बाय जेजी। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज है नेट डालने का दूसरा दिन। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा नेट हमने नीचे रखा है, क्योंकि हम आज भूल गए थे कि कौन सा नंबर कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए मौसम भी आज बिल्कुल साफ़ है और नेट डालने वाले भी आ गए थे। तो यहाँ पे मैं गई थी धार, क्योंकि मैंने पेड़ों के ऊपर नंबर चेक करने थे कि कौन-कौन से नंबर लगे हैं, उसी बेस पे नेट वगैरह पढ़नी थी। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का व्यू यहाँ से नज़र आता है, और ये रहे हमारे चिनास गाँव के सबसे पुराने घर जो पहले के टाइम होते थे, आज भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये रहा मेरा प्यारा-सा गाँव, जो मैंने आपको बहुत बार अपने ब्लॉग में दिखाया है। तो ये रहा, एक पीस हमने डाल दिया है, घर के सामने वाला जो नेट का पीस है ये डाल दिया था, और दिब्बू भी पिछले कल शाम को पहुँच गया था। तो इसको आ रही थी बहुत ज़्यादा शर्म। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से अब इधर वाला पीस भी डालना था, तो इसका सोच रहे थे पापा कि ये यहाँ का है या नहीं। तो इसके बाद हम चले गए थे धार। तो धार में देखो यहाँ पे मटर वगैरह भी बीजे थे, और इधर साइड को जौ वगैरह भी थे। तो जौ के बीज थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पहले तो यहाँ पे ना बाँस कसे जा रहे थे, क्योंकि इनको पापा ने नीचे निकाल के रखा था। और साथ में ही ये जो जौ है ना, यहाँ के इतने अच्छे आए थे ना ये, क्योंकि कुछ टाइम में ये ना ऐसे मुरझा चुके थे। बारिश के बाद ये अच्छे आए हैं। तो यहाँ है मेरे पास तितरू फूल, जो मुझे रितु आंटी ने दिया है। इसको शायद तितरू फूल ही बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं वो आप लोग मुझे बताना। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे नेट वगैरह डाल दी है। और उसके बाद रहा इधर वाला, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम कंप्लीट हो चुके थे हम। तो आ गए थे हम शिल, क्योंकि यहाँ पे बची थी नेट डालनी, क्योंकि कुछ पीस ऐसे थे ना जिसका पता नहीं लग रहा था। तो लास्ट में नंबर चेक करने के बाद उसका पता लग गया था हमारे को। तो यहाँ पे देखो पापा, दिब्बू, कुछ लोग पेड़ पे चढ़े हैं। तो ये वही लोग हैं जो पिछले कल हमारे नेट डालने थे। तो आज था नेट का दूसरा दिन। तो कुछ इस तरह का मौसम भी हो रखा था बाहर, क्योंकि शायद बारिश भी हो जानी थी शाम तक। और यहाँ पे देखिए यहाँ मतलब शिल साइड भी क्लोज़ हो चुका है, जो हमें 3-4 मतलब पीस थे वो डालने बाकी थे। और साथ में कुछ इस तरह से नज़र आ रहा था नेट डालने के बाद, बिल्कुल व्हाइट ही व्हाइट जैसे कि चाँदी बिछ गई है। और साथ में रहा था जो एक घर वाला पीस है ना, एक पेड़ पे एक पीस पड़ता है यहाँ पे, वो पीस अभी डालना बाकी था। तो यहाँ पे थक भी बहुत ज़्यादा गए थे हम लोग, क्योंकि इतना सारा नेट डालना ना आसान बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लास्ट में आ चुके थे जौचुम वाले खेत, और यहाँ पे भी एक पीस पड़ता है पूरा-पूरा। तो यहाँ पे भी नेट डालना बाकी था। तो यहाँ हम आए थे मैं और रितु आंटी, और देखिए इधर-उधर भी बहुत ज़्यादा नेट पड़ चुका है आजकल। ये साइड तो सारा ही व्हाइट-व्हाइट हो गया है। और ये रहा मेरा गाँव, धूप भी दिखी थी बहुत ज़्यादा। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, बट अभी धूप ठीक ही थी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी नेट से पहले मतलब बाँस कसे जा रहे थे, और मेरे साथ आए थे रितु आंटी। आशा दीदी वगैरह तो नहीं थे अभी। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से बिछ गया है हमारा पीस। तो एक ही पीस पड़ता है यहाँ से परे, तो मैक्सिमम गिर गया था। और ऊपर थे मिंटू भैया, जो मेरे को बोल रहे थे कि मेरे को ब्लॉग में लगाइए, यहाँ पे खोदने लगे थे, क्योंकि इनकी शायद बास्ती यहाँ पे ऐसे रह गई थी। और ये रहा देखो नेक्स्ट मॉर्निंग का मौसम हमारा। तो अभी टाइम बजे हैं सुबह के 6:30। तो कुछ इस तरह से लग रहा था देखो नेट डालने के बाद घर के सामने का व्यू, और जो मैंने आपको खेत दिखाए अभी तक अपने। तो दिब्बू तो अभी उठा नहीं, तो मैं उठ चुकी थी, और पापा गए थे दूध पहुँचाने। तो साथ में आज थी हमारी दीप्ति की मिस्त्री की बारी भी खाना वगैरह बनाने की। तो पापा शायद वहाँ भी चले गए हैं। और साथ में देखो जो हमने पिछले कल नेट डाली थी ना, कितनी सुंदर लग रही है। और आज मौसम बिल्कुल क्लियर था, थोड़े बहुत ही बादल दिख रहे थे। तो यहाँ पे मैं और धीरज जा रहे थे चाय पहुँचाने, और यहाँ पे रीना तैयार हो चुकी थी घर जाने के लिए, क्योंकि आज इसकी विदाई थी यहाँ से। इसको शायद 4 दिन 5 दिन हो गए थे। तो आज ये घर जा रही थी। तो ये बोल रही थी कि मेरे को ब्लॉग में लगा, और ऐसा बोल के ये ब्लॉग में इसकी विदाई में एंडिंग करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं और धीरज चल पड़े थे चाय पहुँचाने मिस्त्री के लिए, क्योंकि धीरज को मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमारा काम यहाँ पे नहीं है। शायद लड़कियों को अंदर नहीं आने देते यहाँ पे, लड़कियों को नहीं लेडीज़ों का भी शायद यही है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे क्रोट गाँव में। बाकी मैं आपको ऊपर से अपनी कोठी दिखाती हूँ, जो दीप्ति की कोठी है। और धीरज को बता रही थी मैं कि यहाँ होके चल। तो देखिए इधर-उधर एरिया में भी सारे में नेट बिछी है, तो बिल्कुल व्हाइट ही व्हाइट लग रहा था। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे कोठी वाले रास्ते के साथ ही, जो हमारा मंदिर का रास्ता है। तो धीरज को तो पता नहीं था, तो इसको मैं यहाँ पे बता रही थी कि यहाँ से चल, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आया था। तो ये रही हमारे दीप्ति खलगाड़ी की कोठी, जो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। नु कर बाय, अब जा रहे हम। असली मंडी तिथे द्यासा
पाल लीजिए। तो यहाँ पे गाइज़ मैं रीना को छोड़ने थोड़ा नीचे जैसे चले गई थी अपने खेत तक। तो बाय। बाय जीजी। तो जिज्जी को बाय बोल के यहाँ पे देखो धीरज ने लाई थी मिठाई, तो ये मुझे नहीं दे रहा था, इसको फ़ोन चाहिए था, तब जाके बोल रहा था ये जल्दी-जल्दी व्लॉग बनाओ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का व्यू यहाँ से भी नज़र आ रहा था और मौसम भी बिल्कुल साफ़ था। तो यहाँ पे देखिए मैं खा रही हूँ अभी मीठा, क्योंकि ये बनाया था हमने मिस्त्री के लिए, क्योंकि वो कुछ नहीं खाते पूरा दिन भर। तो मैंने भी थोड़ा बहुत खा लिया था और दिन को मैंने थोड़े बहुत कपड़े धो के रख दिए थे और मुझे बनाना था अब शाम का खाना। तो धूप देखो हमारे वहाँ पे कितनी अच्छी रही है ना, क्योंकि अभी शायद टाइम भी शाम के 4 बज चुके थे। तो गाइज़ इस ब्लॉग में इतना ही। बाय बाय।